जिनके पास मास्टरमाइंड होता है वही लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि एयर कंडीशनर का काम 1 साल हो गया, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं आता है, कैसे कैसे हम शुरू करें और एयर कंडीशनर का काम कैसे शुरू किया जाता है सीखने के लिए। इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। अगर आप एयर कंडीशनर का काम सीख रहे हैं तो एक पॉइंट मिस नहीं करना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं एक एक करके आज मैं अपना जितना एक्सपीरियंस है, मैं भी जैसे जैसे सीखा हूँ उस तरह से आज हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो बात करते हैं कि काम कैसे शुरू करना है। देखिए होता क्या है, अगर टेक्नीशियन के साथ में कोई भी हेल्पर अगर रहता है तो टेक्नीशियन कभी भी नहीं चाहेगा, जल्दी से जल्दी नहीं चाहेगा। बहुत से ऐसे लगभग कुछ नहीं तो 70% टेक्नीशियन ऐसे होते हैं कि अपने हेल्पर को नहीं चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी टेक्नीशियन बन जाए। क्योंकि पता नहीं क्या जाता है, मैं तो ये समझ नहीं पाता हूँ कि टेक्नीशियन लोगों का क्या जाता है कि अपने हेल्पर को जल्दी से जल्दी सिखाना नहीं चाहते हैं। ये होता है, ये हर किसी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। अगर आप एयर कंडीशनर का काम सीखना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको सीढ़ी पे चढ़ना है, नीचे से ऊपर तक कैसे जाना है, आज इसी को हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले देखिए होता क्या है, उसमें जितने भी टूल्स होते हैं, एयर कंडीशनर रिपेयर करते समय जितने भी टूल्स होते हैं, सबसे पहले आपको टूल्स को समझना है, टूल्स का नाम याद रखना है कि कौन सा टूल्स का क्या नाम होता है। क्योंकि कम से कम कुछ नहीं तो बहुत सारे टूल्स होते हैं। एक बैग एक पूरा बैग जो टूल किट होता है पूरा भरा हुआ होता है और सबका जितने भी टूल हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले क्या करें, टूल का नाम याद रखें कि कौन सा टूल का क्या नाम है। टूल का नाम याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी टेक्नीशियन मांगते हैं कि इस टूल को देना उस टूल को देखना तो आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा टूल है, नहीं समझ में आता है। एक एक टूल्स का नाम याद रखना है, पहली बात हो गया। अब दूसरी हम बात करते हैं कि एयर कंडीशनर की बात करते हैं। अब चाहे आप रेफ्रिजरेटर का काम सीख रहे हो, एयर कंडीशनर का काम सीख रहे हो, स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशननर हो, एक एक करके सीखना है आपको। सबसे पहले टूल्स का देखिए, टूल्स होता है चाहे आप रेफ्रिजरेटर रिपेयर करते हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर रिपेयर करते हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर रिपेयर करते हो, सबके टूल्स एक होते हैं, सेम होते हैं सबके टूल्स। अब हम बात करते हैं दूसरी कि एयर कंडीशनर में चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, चाहे विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, उन सब के पार्ट हैं। बारी बारी से जब एक एक काम करके सीख रहे हैं तो उनके पार्ट जितने भी स्पेयर पार्ट होते हैं सबके नाम याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 2, पहला तो हो गया कि आपको टूल्स आपको याद रखने हैं, वो टूल्स के नाम याद रखने हैं। दूसरा हो गया कि स्पेयर पार्ट जो सिस्टम में लगे हुए हैं, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, सबके टूल्स आपको याद रखने हैं, सबके स्पेयर पार्ट आपको याद रखने हैं कि उसमें कौन कौन सा स्पेयर पार्ट लगा हुआ है। बात करते हैं विंडो एयर कंडीशनर की। विंडो एयर कंडीशनर में होता है, एक तो होता है थर्मोस्टेट, दूसरा होता है कंप्रेसर और तीसरा होता है फैन मोटर, और उसके बाद होता है कि उसमें सिलेक्टर स्विच लगे होते हैं। इस तरह थर्मोस्टेट, इस तरह के अलग अलग पार्ट लगे होते हैं, स्पेयर पार्ट लगे होते हैं। अब बाहरी बात की बात करें कि उसमें सामने की साइड में कूलिंग कॉइल लगा होता है, पीछे की साइड में कंडेंसर कॉइल लगा होता है। विंडो एयर कंडीशनर में सामने की साइड में एक ही ब्लोअर फैन में, एग्जॉस्ट फैन में उसमें 2 सॉफ्ट लगे होते हैं। एक तरफ सामने की तरफ उसमें ब्लोअर लगा होता है, पीछे की तरफ एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। इतने सारे पार्ट होते हैं विंडो एयर कंडीशनर में, और उसके साथ में पीसीबी लगी होती हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, फैन मोटर के कैपेसिटर अलग लगे होते हैं, कंप्रेसर के कैपेसिटर अलग लगे होते हैं, और उसमें टर्मिनल, कंप्रेसर में टर्मिनल को समझना होता है।
पहला तो हो गया हमारा टूल्स आपने समझ लिया। दूसरा स्पेयर पार्ट आपको समझना है कि कौन कौन से स्पेयर पार्ट सिस्टम में लगे हुए हैं। अभी बात करते हैं कि स्प्लिट एयर कंडीशनर में। स्प्लिट एयर कंडीशनर दो भागों में बटे हुए होते हैं। विंडो एयर कंडीशनर तो सिर्फ एक ही भाग में होते हैं जो कि विंडो में इंस्टॉल किया जाता है। अगर इंस्टॉलेशन का काम आप सीखना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। विंडो एयर कंडीशनर और स्प्लिट एयर कंडीशनर को इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा विंडो एयर कंडीशनर के स्पेयर पार्ट हो गए। अब हम बात करते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर के, जो कि दो भागों में बटे होते हैं। स्प्लिट एयर कंडीशनर में आउटडोर जो कि रूम के बाहर लगाया जाता है, और इनडोर होता है जो कि रूम के अंदर लगाया जाता है। इस तरह से रूम के अंदर लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोर में कौन कौन से स्पेयर पार्ट लगे होते हैं, कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। इंडोर में होता है एक पीसीबी लगा होता है, एक ब्लोअर लगा होता है, ब्लोअर मोटर लगा होता है, और उसके साथ में कैपेसिटर लगा होता है। पीसीबी एक लगी होती है, उसमें पीसीबी लगी होती है, और बाहर बड़े साइज में एक कूलिंग कॉइल लगा होता है। कूलिंग कॉइल के साथ में रूम टेम्परेचर सेंसर और कॉइल सेंसर लगा होता है। इतना सारे पार्ट होते हैं इंडोर में। अब बात करते हैं कि आउटडोर में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। देखिए पीसीबी लगा होता है, उसी पीसीबी के अंदर भी समझना होगा कि कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं पीसीबी के अंदर। वैसे तो सारे पार्ट के नाम याद नहीं रख पाएंगे, सबकी बस की बात नहीं होती है कि सारे पार्ट का नाम याद रखें, लेकिन पीसीबी के अंदर नाम याद रखने वाला क्या होता है, उसमें एक रिले लगा होता है जो कंप्रेसर को आउटपुट सप्लाई देता है और कट करता है कंप्रेसर को, रिले लगा होता है। और कुछ एयर कंडीशनर में ऐसे होते हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनर में इंडोर में, जो पीसीबी के साथ में कैपेसिटर भी लगाया जाता है, जो ब्लोअर मोटर का कैपेसिटर होता है पीसीबी के साथ में ही इंस्टॉल किया जाता है, उसी में रहता है, ऑलरेडी कंपनी लगा करके देती है। लेकिन कुछ स्प्लिट एयर कंडीशनर के इंडोर ऐसे होते हैं जिनका कैपेसिटर बाहर लगा होता है। आप देख सकते हैं इस तरह से कैपेसिटर, इस तरह की कैपेसिटर बाहर लगा होता है। तो ये होते हैं इंडोर जो स्प्लिट एयर कंडीशनर के इंडोर की स्पेयर पार्ट की बात। अब हम बात करते हैं आउटडोर में क्या क्या लगा होता है। आउटडोर में हमारा लगा होता है कंप्रेसर, फैन मोटर, कंडेंसर फैन मोटर, उसमें एग्जॉस्ट ब्लेड लगा होता है फैन मोटर के साथ में, और उसके साथ में कैपेसिटर लगा होता है जो कि फैन मोटर के कैपेसिटर। कुछ एयर कंडीशनर ऐसे होते हैं कि आउटडोर फैन मोटर का कैपेसिटर अलग होता है। कुछ एयर कंडीशनर में ऐसे होते हैं, कुछ सिस्टम में ऐसे होते हैं कि एक ही कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटी दी जाती है फैन मोटर के लिए और कंप्रेसर के लिए, दोनों कैपेसिटी एक साथ में दी जाती है एक ही कैपेसिटर के अंदर। और कुछ एयर कंडीशनर में ऐसे होते हैं अलग अलग कैपेसिटर, दोनों के लिए, फैन मोटर के लिए अलग, कंप्रेसर के लिए अलग कैपेसिटर लगाया जाता है। और उसके साथ में उसमें लगा होता है कुछ स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर होते हैं जो इन्वर्टर होते हैं, उसमें आउटडोर में पीसीबी दी जाती है। लेकिन कुछ पुराने एयर कंडीशनर होते हैं जो कि उसमें पीसीबी नहीं दिया जाता है, सिर्फ सिंपल सा होता है, उसमें कंप्रेसर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है और फैन मोटर लगा होता है, बस इतना सा सिंपल सा होता है। लेकिन नए एयर कंडीशनर जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं उसमें लगे होते हैं कि पीसीबी साथ में दी जाती है, बाकी सारे सिस्टम सेम होते हैं, पीसीबी दी जाती है, उसी के साथ में कंप्रेसर का कनेक्शन दिया जाता है। अब उसके साथ में उसमें लगा होता है कंडेंसर लगा होता है। इतने सारे पार्ट होते हैं एयर कंडीशनर में, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो चाहे विंडो एयर कंडीशनर हो। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर में कौन से स्पेयर पार्ट लगे होते हैं। देखिए रेफ्रिजरेटर में उसमें कूलिंग कॉइल लगा होता है और कंप्रेसर लगा होता है, उसका कंप्रेसर को चलाने के लिए कैपेसिटर लगा होता है और थर्मोस्टेट लगा होता है। और उसके साथ में कंडेंसर, बैक साइड में कंडेंसर। कुछ रेफ्रिजरेटर ऐसे होते हैं जो कि अंडरग्राउंड दिया जाता है कंडेंसर को, कुछ रेफ्रिजरेटर ऐसे भी होते हैं जो कंडेंसर को बाहर ही दिया जाता है, कुछ अंडरग्राउंड दिया जाता है। बस इतने सारे स्पेयर पार्ट होते हैं। कुछ रेफ्रिजरेटर में ऐसे भी होते हैं जिसमें छोटा सा पीसीबी दिया जाता है, जो कि छोटे रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता है, पीसीबी नहीं दिया जाता है। लेकिन जो कुछ बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें पीसीबी कार्ड साथ में दिया जाता है। अब बात करते हैं, अब तो हमारा हो गया नंबर 2 कि स्पेयर पार्ट आपके नाम सब आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नंबर 3। सिर्फ 3 पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ 3 पॉइंट को मैं कवर करूँगा। अब नंबर 3 बात करते हैं कि कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ लगा होता है।
एयर कंडीशनर सिस्टम में या फिर रेफ्रिजरेटर में या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ लगा होता है। जैसे बात करते हैं कंप्रेसर की, कंप्रेसर कहाँ लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि थर्मोस्टेट कहाँ लगा होता है, पीसीबी कहाँ लगा होता है, कैपेसिटर कहाँ लगा होता है, फैन मोटर कहाँ लगा होता है, ब्लोअर फैन मोटर कहाँ लगा होता है, आउटडोर कंडेंसर फैन मोटर कहाँ लगा होता है, कंडेंसर कहाँ लगा होता है, कूलिंग कॉइल कहाँ लगा होता है, और रूम टेम्परेचर सेंसर कहाँ पे लगा हुआ है, और कॉइल टेम्परेचर सेंसर कहाँ पे लगा हुआ है। ये सब आपको याद रखना है अच्छी तरह से। ये सब याद रखने के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि सारे पार्ट आपने याद रख लिए कि कहाँ कहाँ लगा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सीख जाएंगे काम को। एयर कंडीशनर रिपेयरिंग का काम जितने जल्दी आप सीख पाएंगे अगर स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप चलेंगे तो। अब अगला बात करते हैं कि आपने सीख लिया कि स्पेयर पार्ट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, जब इतना आपने सीख लिया है तब हम आते हैं सामने कि वायरिंग कैसे की जाती है। इसके लिए अलग मैं ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि वायरिंग कैसे किया जाता है एयर कंडीशनर सिस्टम में, विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो। अलग अलग ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें शायद पुराने समय में कुछ पॉइंट उसमें मिस रह गए हों। लेकिन अब नया वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट मैं बताऊंगा कि विंडो एयर कंडीशनर या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर की वायरिंग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे C11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।